अंजू मल्होत्रा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आत्मकथ्य के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर बताऊंगी। ये प्रश्न उत्तर आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आत्मकथ्य के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कवि जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथ्य न लिखने के कौन कौन से कारण गिनाए हैं? तो इसका उत्तर होगा, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उसमें मन की दुर्बलताओं, भूलों और कमियों का उल्लेख करना होगा। कवि के मन में बहुत सारी दुर्बलताएं थी, कमजोरियां थी जो वो किसी को बताना नहीं चाहते थे, लेकिन वे आत्मकथा लिखेंगे तो उनको वो लिखना पड़ेगा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं, भूल की है, उनके जीवन में बहुत सारी कमियां थी, वे उन सब चीज़ों का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। दूसरे पॉइंट में है, उसके द्वारा धोखा देने वाले की पोल पट्टी खुलेगी और फिर से घाव हरे होंगे। अर्थात उनको जीवन में बहुत लोगों ने धोखा दिया है, तो यदि वे आत्मकथा लिखेंगे तो उन सब चीज़ों का वर्णन करना पड़ेगा जिससे उनका दुख फिर से जागृत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, इससे कवि के पुराने दर्द फिर से हरे हो जाएंगे, उसकी सिवान उधड़ जाएगी। अर्थात कवि के हृदय में बहुत सारे दुख है, दर्द हैं, और अगर वो आत्मकथा लिखेंगे तो उन सब दुख दर्दों का वर्णन करना पड़ेगा और उनके दुख फिर से जागृत हो जाएंगे। उसमें निजी प्रेम के अतरंग क्षणों को भी सार्वजनिक करना पड़ेगा, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है। अर्थात कवि को बहुत सारे जो थे अपनी प्रेमिका के साथ बहुत सारे उसने प्रेम के प्यार भरे क्षण बिताए थे, वे पल उनके निजी पल थे और अगर वे आत्मकथा लिखेंगे तो उनका वर्णन करना पड़ेगा जो उनको उचित नहीं लगता है। दूसरा प्रश्न है, स्मृति का पथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर है, स्मृति का पथ्य अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा या संबल बनाने का आशय यह है कि कवि अपने प्रेम की यादों के सहारे ही जीवन जी रहा है। तो इसका अर्थ ये कि पथ्य जो होता है ना, वो रास्ते का भोजन होता है। जब आप कहीं यात्रा में जाते हैं तो क्या करते हैं, रास्ते में कुछ भोजन लेके जाते हैं ना, जो आपकी पूरी यात्रा का सहारा होता है। वैसे ही कवि की प्रेमिका की कुछ यादें हैं जिन्हें वो अपने साथ पूरा जीवन रखना चाहते हैं और वही उनके जीवन जीने का सहारा है। तीसरा प्रश्न है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर है, इस कथन के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि निजी प्रेम के मधुर क्षण सबके सामने प्रकट करने योग्य नहीं होते। अर्थात जो प्रेम के क्षण होते हैं, जब वो अपनी प्रेमिका के साथ जो प्रेम करे थे, प्रेम की बातें की थी, वो उनके निजी क्षण हैं, उनको सबके सामने नहीं बताना चाहिए। मधुर चांदनी रात में बिताए गए प्रेम के उजले क्षण किसी उज्जवल कहानी के समान होते हैं, और जो उन्होंने प्यारी मीठी चांदनी रातों में कुछ प्रेम के क्षण बिताए, वो बहुत ही प्यारी कहानी है, वो एक उज्जवल कहानी है, वो एक अच्छी कहानी है। यह गाथा बिल्कुल निजी संपत्ति होती है और ये कहानी जो है ना, ये उनकी अपनी है, उनके जीवन की अपनी कहानी है, वो निजी कहानी है, उसे किसी को बताना नहीं चाहिए। अतः आत्मकथा में उनके बारे में कुछ लिखना अनावश्यक है, इसलिए आत्मकथा में उस निजी क्षणों के बारे में नहीं लिखना चाहिए। चौथा प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? आत्मकथ्य कविता में कवि स्वयं को एक सामान्य मनुष्य कहते हैं, तो कवि के मित्र उनको आत्मकथा लिखने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं, मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, मैं आत्मकथा क्यों लिखूं? उसके अनुसार उसका जीवन दुर्बलताओं, विफलताओं, भूलों और कष्टों से भरा हुआ है। उनके अनुसार उनका जो लाइफ है वो पूरा कमजोरियों से, फेलियर है उनका लाइफ, उन्होंने जीवन में बहुत भूल किया है, बहुत कष्ट झेला है, तो उसमें आत्मकथा में लिखने जैसी कोई बात नहीं है। उसके अपनों ने उसे धोखा दिया है, फिर भी उसने सरलता नहीं छोड़ी, भोलापन नहीं त्यागा। उनके सरलता के कारण ही उनके अपनों ने, बहुत सारे लोग, उनके अपने निजी रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने उन्हें धोखा दिया है, परंतु उन्होंने अपनी सरलता को जीवन भर नहीं छोड़ा।
यदि वह आत्मकथा लिखेगा तो वे सारी बातें अवश्य लिखी जाएंगी, तब सरलता का मजाक उड़ेगा। तो जब वे आत्मकथा लिखेंगे तो क्या करेंगे? उन सब बातों को लिखेंगे कि किस तरह सरलता के कारण उनको धोखे का शिकार होना पड़ा। तो जो भी फिर उनकी आत्मकथा पढ़ेगा तो उनकी सरलता का मजाक उड़ाएगा। तो कवि यह नहीं चाहते। अपनों की पोल पट्टी खुलेगी तो जिन्होंने धोखा दिया उनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी कि उन्होंने किस प्रकार उन्हें धोखा दिया है। तो ये नहीं चाहते कवि। प्रेम के सुमधुर क्षणों के बारे में भी बताना पड़ेगा। कवि उन क्षणों को उधेड़ना नहीं चाहता। अब उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ कुछ प्रेम के क्षण बिताए हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो प्रेम के क्षणों के बारे में किसी को बताएं, क्योंकि वह उनकी निजी बात है, निजी कहानी है, वो किसी को नहीं बताना चाहते। वह अपनी बातें बताने की बजाय औरों की गाथाएं सुनना चाहते हैं। वो खुद की आत्मकथा लिखने की बजाय चाहते हैं कि वो दूसरों की कहानियां सुने। 5वां प्रश्न है, कवि अपना सरलता की हंसी उड़ाने से क्यों बचता है? सरलता की हंसी उड़ाने की जरूरत क्यों हुई? इसका उत्तर है, कवि को लगता है कि उसकी सरलता के कारण ही उससे अनेक भूलें हुई है। कवि को लगता है कि वो बहुत भोला भाला है, सरल है, इस कारण उसने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं। इसी गुण के कारण उसके चालाक मित्रों ने उसे धोखा दिया है और उनकी सरलता का लाभ उठाकर उनके जो चालाक मित्र थे उन्होंने उसको चीट किया। अतः यदि वह आत्मकथा में अपनी कहानी को दोहराता है तो लोग उसकी सरलता का मजाक उड़ाएंगे या उसके लिए असहनीय है। तो अगर वो आत्मकथा में फिर से उन सब बातों को लिखेगा तो लोग क्या करेंगे? उसकी उस सरलता का मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि इसी कारण उसकी सरलता का ही तो लाभ उठाकर लोगों ने उसे धोखा दिया। तो ये कवि सहन नहीं कर पाएंगे। वह बहुत से कष्ट झेलकर भी अपनी सरलता को बचाए रखना चाहता है, उसका सम्मान करता है। कवि चाहते हैं कि भले मुझे कष्ट झेलना पड़े पर मैं अपनी सरलता नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वे अपनी सरलता का सम्मान करते हैं। भोली आत्मकथा के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? ये 6वां प्रश्न है। इसका उत्तर है, कवि भोली आत्मकथा के माध्यम से कहना चाहता है कि उनका पूरा जीवन सरलता और भोलेपन में जिया है। कवि का मानना है कि कवि भोली आत्मकथा क्यों कह रहे अपनी आत्मकथा को? क्योंकि उनका जीवन बहुत ही सरल था। उन्होंने बहुत सीधे साधे ढंग से अपने जीवन को जिया है। उसके जीवन में छल कपट चतुराई और धूर्तता नहीं है। उनके जीवन में कोई भी छल कपट नहीं है, चतुराई नहीं है, किसी प्रकार कभी किसी को उन्होंने चीट नहीं किया। अतः उसके जीवन में संतुष्टि तो है, लेकिन किसी को कुछ सीख देने की शक्ति नहीं है। तो वे कहते हैं कि उनका जो लाइफ है, उनका जो जीवन है, उससे वो संतुष्ट हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई भी घटना ऐसी घटित नहीं हुई है जिससे लोगों को उनके जीवन से कुछ सीखने को मिले। 7वां प्रश्न है, इस कविता के आधार पर कवि के प्रेयसी के सौंदर्य का चित्रण कीजिए। तो कवि की जो प्रेमिका है ना, उसकी सुंदरता किस प्रकार कवि ने वर्णन किया, उसका वर्णन करना है इस प्रश्न में। तो इसका उत्तर है, कवि की प्रेमिका अतीव सुंदर थी। अतीव सुंदर मतलब बहुत सुंदर। कवि की प्रेमिका बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके गालों की लाली ऐसी सुंदर मोहक और मत वाली थी कि प्रातःकालीन सूरज की लाली भी उसके सामने फीकी पड़ती थी। सुबह जब सूरज उगता है तो आकाश कैसा होता है? लाल होता है। तो कहते हैं उसके गाल इतने लाल थे कि सुबह के जो आकाश का लाली भी होता है ना, वो उससे कम था, उसके गालों की लाली के सामने कम था। उसका व्यक्तित्व प्रसन्नतादायक था। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि कोई भी देख के उसको खुश हो जाए। वह कवि के साथ खुलकर हंसती थी, खिलखिलाती थी और मुस्कुराती थी। वो हर समय कवि के साथ हंसती थी, खिलखिलाती थी और मुस्कुराती रहती थी। इस प्रकार वह तन और मन दोनों से सुंदर थी। ये लाइन तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो शरीर से भी सुंदर थी और मन से भी सुंदर थी। प्रश्न 8 क्या है? आत्मकथा कविता की विशेषताएं लिखी। इस कविता में क्या क्या विशेषताएं हैं वो लिखना है। आत्मकथा कविता में कवि ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है, मतलब अपनी फीलिंग्स बताई है। इस कविता में कवि ने क्या किया है? अपनी फीलिंग्स बताई है। वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, वह स्वयं को महान नहीं तुच्छ समझता है।
कवि कहना चाहते हैं कि मैं इतना महान नहीं हूँ कि मैं आत्मकथा लिखूं, मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ। इससे कवि की विनय प्रकट हुई है, मतलब वो बहुत विनयशील हैं कवि, इससे पता चलता है। जयशंकर प्रसाद जी बहुत महान कवि हैं, महान लेखक हैं, लेकिन वे अपने आप को तुच्छ बता रहे हैं, तो ये क्या है, उनकी विनयशीलता ही दिख रही है ना। फिर उसमें आप इस कविता की भाषा के बारे में भी लिखेंगे। इस कविता की भाषा अत्यंत सरल खड़ी बोली है, भावों में मधुरता है। इस कविता की भाषा बहुत ही सरल है, सुंदर है, और भाव क्या है, बहुत ही मधुर हैं, बहुत अच्छे हैं इसके भाव। मानवीकरण और संवाद शैली का प्रयोग मनोरम बन पड़ता है। यहाँ पे सूरज की लाली का मानवीकरण किया गया है, तो उस तरह से मानवीकरण और संवाद की शैली में कविता लिखी गई है, जो बहुत ही अच्छी लगती है। आशा करती हूँ बच्चों आपको प्रश्न उत्तर समझ में आया होगा। आप इन सब प्रश्न उत्तरों को लिख लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। टाटा, बाय बाय।